बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत सलीम हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के ट्वीट ने एक ऐसा हंगामा बर्पा किया हुआ है जिसने ये वाज़े तौर पे बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर आइन मौजूद है, हमारी अदालतें मौजूद है, मगर एक नाम है आइनी बहरान। आइनी बहरान हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा संगीन है, बहुत ज़्यादा शदीद है। उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। पहली बात ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कह लें या आप आर्मी तरमीमी एक्ट जो बिल है उसके हवाले से हम बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब ने ये ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने इसके ऊपर कोई सिग्नेचर्स नहीं किए और मेरे स्टाफ ने धोखाधड़ी की या झूठ बोला, उन्होंने मुझे अंधेरे में रखा या गफलत बरती गई। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगी। दूसरी बात यह है कि इसी एक्ट को लेके, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लेके, जो जिसका हवाला अभी तक मशकूक है, उसी के नाम पर पाकिस्तान के अंदर जो पहली एक खुसूसी अदालत है वो भी कायम कर दी गई है। उसी अदालत के जरिए से साइफर केस के अंदर जो अरेस्ट है शाह महमूद कुरैशी साहब को एफआईए के हवाले भी कर दिया गया है फैसला सुनाने के बाद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर। एक ऐसा मामला, एक ऐसा कानून जो पहले से ही मशकूक है, उसके ऊपर ही, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेजी के साथ जो है वो मामला निपटाए जा रहे हैं। परवेज राय साहब से मुतालिक जो है वो बड़ी अहम चीजें हैं, मगर इसके साथ साथ कानून और आइन से हम अपने इसका व्लॉग का आगाज करेंगे। दो चीजें आपके सामने रखते हैं। पहले हम ये कह देते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ये बात करते हैं कि मैंने इस बिल के ऊपर कोई सिग्नेचर नहीं किए हैं, मेरे साथ धोखा किया गया, या जो भी आपको ये अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल कर लें। तो अलवी साहब का ये कहना है उनके एक ट्वीट की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने कहा, कुछ सियासी रहनुमाओं ने कहा उनकी ज़हनी सेहत का मुआयना होना चाहिए, कुछ सियासी रहनुमाओं ने कहा कि उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए, कुछ अहम लोगों ने ये बात की कि उन्हें अपने ट्वीट की वजाहत देनी चाहिए। अगर तो सिग्नेचर्स उन्होंने नहीं किए हैं तो फिर जो लोग भी जवाबदेह होने चाहिए उनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अपने स्टाफ से पूछताछ होनी चाहिए कि किसने इस मामले के ऊपर जो है बिना पूछे ये अमल दोहराया है। याद रहे कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है, अफवाजे पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर होता है, मुल्क का सदर, जो कि आरिफ अलवी साहब हैं। एक सुप्रीम कमांडर जब ये बात करता है कि मेरे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल आया, मैंने उसके ऊपर कोई दस्तखत नहीं किए, तो फिर किस तरह से ये कानून की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गया। ये याद रहना चाहिए कि अगर अब इमरान खान साहब, मैं कह रही हूँ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, और शाह महमूद कुरैशी साहब, ये दोनों जो अशखास हैं, इन दोनों रहनुमाओं को, इन दोनों लीडरों को जो गिरफ्तार किया गया है वो इन्हीं एक्ट्स की बुनियाद पर किया गया है। इन्हीं एक्ट्स की बुनियाद पर गिरफ्तारी हो गई है। कुरैशी साहब को 4 रोजा रिमांड के ऊपर भेज दिया गया, पाकिस्तान के अंदर एक खुसूसी अदालत कायम कर दी गई है। मगर जो अफवाजे पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर है, हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, वो ये बात करते हैं कि मैंने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए। एक ऐसा कानून जिसपे सिग्नेचर नहीं है मगर अमल दरामद शुरू हो चुका है। क्या अलवी साहब को अपनी टीम को नहीं बुलाना चाहिए, अपने उस स्टाफ को नहीं बुलाना चाहिए जो मखसूस होता है, 3 से 4 लोगों पर मुश्तमिल होता है? क्या उनको बुलाना नहीं चाहिए, पूछगछ नहीं होनी चाहिए? कि पाकिस्तान में एक नया बहरान, एक नया पेंडोरा बॉक्स है जो इस वक्त खुल गया है। चलिए मान लिया जाता है कि अलवी साहब ने जो कहा वो सच कहा। अगर कल को आला अदलिया के अंदर ये मामला उठता है और इसको चैलेंज कर दिया जाता है या आला अदालत इसकी नफी कर दी जाती है, तो इसकी बुनियाद पे जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो सजाएं सुनाई जाएंगी, या अभी जो रिमांड दिया गया है या पाबंदे सलासल किया गया है, तो इसका जवाब कौन और किस तरह से देगा? इसके अलावा जो एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट साहब के ऊपर, आरिफ अलवी साहब के ऊपर, कि उन्हें ठोस सबूत जो है वो फराहम करने पड़ेंगे। ये अब जिम्मेदारी सुप्रीम कमांडर के ऊपर है कि उन्हें ठोस सबूत वाज़ेह और पेश करने पड़ेंगे कि उन्होंने कोई सिग्नेचर इसके ऊपर नहीं किया। स्टाफ के हवाले से प्रेसिडेंसी हाउस के अंदर मुकम्मल खामोशी है। क्या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? और याद रहे कि स्टाफ के अंदर जो लोग शामिल होते हैं, जो प्रेसिडेंट साहब को सर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि ये फौजी पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, तो इनमें हमारे फौजी भाई शामिल होते हैं या हमारे कुछ आला सतह के अफसर शामिल होते हैं जो उनके स्टाफ का हिस्सा होते हैं, जो इस किस्म के मखसूस चीजों के लिए उनके साथ साथ उनके स्टाफ में मौजूद रहते हैं। फिर इसके अलावा वजारत कानून ने और मैं कहूंगी गवर्नमेंट, इन दोनों ने इस चीज को वाजे किया कि जो अलवी साहब हैं वो झूठ जो है वो बोल रहे हैं। मगर किसको क्या पता है कि क्या वाकई वो झूठ बोल रहे हैं या क्या सच बोल रहे हैं?
कोई भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की तरफ नहीं आ रहा, मगर तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि या तो सदर साहब को अपना मुआयना कराना चाहिए, सदर साहब को जो है अगर ट्वीट किया है तो उसकी वजाहत करनी चाहिए। ये सारा मामला इतना गंभीर हो गया है जो वाजे करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सिस्टम काम करता है वो पूरे का पूरा करप्ट है, रिग्ड है, जकड़ा गया है। वो बहुत सारे ऐसे कुछ मैं कहूंगी हाथों की तरफ से इस पूरे सिस्टम को जकड़ लिया गया है कि हमारे प्रेसिडेंट को ही पता नहीं है, जो फौज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर है उसको ही पता नहीं है कि जो वो बिल वापस भेज रहा है उनके ऊपर सिग्नेचर्स कौन और कैसे और किस तरह से उन्हीं के कर रहा है। एक तो पहला ये पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इम्पीचमेंट है, अगर मैं कहूं कि प्रेसिडेंट साहब के हवाले से हम इससे खास नुक्ते को रखें तो वो भी उनकी नहीं हो सकती। उसके लिए असेंबली का मौजूद होना बड़ा जरूरी है। असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके घर की तरफ चली गई है, इस वक्त केयर टेकर सेटअप अपना काम कर रहा है, तो प्रेसिडेंट साहब की तो इम्पीचमेंट भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर एक मुकम्मल तौर पर आईनी बहरान खड़ा है। एक शक्ल मैंने आपके सामने आइन की ये रख दी। अब आ जाते हैं दूसरी शक्ल की तरफ जिसके ऊपर सिर्फ कानूनी माहिरीन बात कर रहे हैं। जो पहला नुक्ता मैंने आपके सामने रखा इसके ऊपर तज्जियाकार बात कर रहे हैं, मुबस्सरीन बात कर रहे हैं, बड़े बड़े सहाफी बात कर रहे हैं, मगर जो दूसरा नुक्ता आइन से रिलेट करता है वो उसके ऊपर हमारे सिर्फ बैरिस्टर माहिर कवानीन जितने भी कानून हैं वो बात कर रहे हैं। अब दूसरा नुक्ता क्या है? दूसरा नुक्ता ये है कि अलवी साहब के हवाले से अगर हम इस बिल को सामने रखें तो कानून ये कहता है कि दोनों हाउसेस से जब कोई बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करते, उसको वापस भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद दोबारा से उसी कानून के ऊपर बहस होती है इन दोनों ऐवानों के अंदर, यानी सेनेट और असेंबली के अंदर। उसके बाद मुतफक्का राय के बाद इसे दोबारा प्रेसिडेंट साहब को भेजा जाता है। प्रेसिडेंट साहब सेकंड टाइम भी जब इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करते तो उसके बाद ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली 10 दिन के अंदर कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब यहां पर ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है या आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है, ये प्रेसिडेंट साहब को भेजा गया, मगर कानून के हिसाब से ये सिर्फ एक दफा दोनों ऐवानों के अंदर इसके ऊपर बहस हुई। दोनों ऐवानों में बहस होने के बाद ये प्रेसिडेंट साहब के पास गया। प्रेसिडेंट साहब ने इन दोनों ऐवानों के अंदर बहस होने के बावजूद इस बिल को वापस कर दिया कि अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। हालांकि यह वापस चला जाना चाहिए था, इसके ऊपर दूसरी मर्तबा बहस नहीं हुई, मगर उसके बावजूद स्टाफ के अंदर मौजूद लोगों ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए अलवी साहब के अपने हाथों से और इसे कानून की शक्ल देकर आगे भेज दिया। अब अलवी साहब खुद ये बात कर रहे हैं मैंने सिग्नेचर नहीं किए, मगर इसको कानून बनाकर बाकायदा इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। बाकायदा तौर पर पहली जो है खुसूसी अदालत कायम हो गई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सामने रखते हुए, पहली गिरफ्तारी भी हो गई कुरैशी साहब की, पहला फैसला भी आ गया कि एफआईए को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पे कुरैशी साहब को उनके हवाले कर दिया। अब जब ये इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाकर अगर चैलेंज कर दिया जाता है और ये बात साबित हो जाती है कि अलवी साहब सच बोल रहे हैं, सच कह रहे हैं, तो इसके बाद क्या गुंजाइश बनेगी या क्या हैसियत बाकी रह जाएगी इस बिल की, इसके ऊपर होने वाले फैसलों की या इसके नतीजे में कायम होने वाली अदालत की? अलवी साहब ने एक ट्वीट किया, वो भी बड़ा मशकूक है। उन्होंने कहा कि मैंने सिग्नेचर नहीं किए मगर यह कानून बन गया, मैं माफी मांगता हूं। दो मुख्तलिफ आरा एक ही वक्त में अलवी साहब के एक ही ट्वीट के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजाहत बड़े ठोस तरीके से बड़े सबूतों के साथ सामने आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस कानून के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, और जहां तक मैं जानती हूँ इस कानून को जो इसका इत्तलाक होगा वो सिर्फ सिविलियंस के ऊपर किया जाएगा। जहां तक मेरा हाफजा काम कर रहा है कि सिर्फ सिविलियंस के ऊपर ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल इसका इत्तलाक होगा, जिसके हिसाब से सजाएं मुख्तस होंगी। 2 साल की सजा भी है, 3 साल की भी है, 5 साल की भी इसके लिए अंदर सजा है, जबरदस्ती जबरी बरतरफी भी है, जबरी इसके ऊपर रेजिग्नेशन भी है, मुअत्तली भी है, और इस किस्म की मुख्तलिफ और सजाएं जिसके ऊपर इन चीजों को रखा जाएगा। अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि परवेज इलाही साहब जो हैं, परवेज इलाही साहब को 21 तारीख तय थी कि उनका फैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स थे कि अगर 21 तारीख को कोई फैसला सामने नहीं आता अदालत की तरफ से तो 22 अगस्त को जो उनकी जमानत है वो लाजमी है, वो कंफर्म कर दी जाएगी, उनकी जो गिरफ्तारी है उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। फाइनली परवेज इलाही साहब जो है उनको एक तो जाती मॉलिज की उन्होंने सहूलत दे दी है, घर के खाने की सहूलत दे दी है, लेकिन
बड़ा वाज़ेह पैगाम परवेज़ इलाही साहब ने दिया है। वो जो मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही थी कि शायद परवेज़ इलाही साहब जो है वो टूट जाएंगे, शायद वो ख़त्म हो गए हैं, शायद अब सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही, तो उन्होंने बड़ी सरसरी सी, बड़ी हल्की फुल्की सी मीडिया से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पीटीआई में था, पीटीआई में हूँ, पीटीआई में रहूंगा। लोगों को भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहिए, मुश्किल वक्त जरूर है मगर कट जाता है। और ये भी उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर उन्हें अफसोस है, ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है और वही स्टैंड जो पीटीआई के कोर कमेटी, तहरीक इंसाफ का कप्तान अपने साथ लेकर चलता है, वो लोग चैलेंज करेंगे इस गिरफ्तारी को। साइफर के मामले पर ये जो पूरा जाल बिछाया गया है उसमें सबसे पहले जो अहम मामला है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। अगर ये आला अदलिया में चला जाता है तो आला अदालत इसे वैसे ही उड़ा कर रख देगी। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।